पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी, 200 बंदा नहीं था किसी जगह इकट्ठा कर सके। वो जहाँ उनकी हुकूमत है, जहाँ फैसिलिटेशन है, जहाँ पुलिस फूल लेके खड़ी है, आ जाओ एहतजाज करो, अल्लाह के वास्ते एहतजाज कर लो, उथे भी 200 बंदे नहीं। अभी तैयारी करेंगे एक बार सुहेल अफरीदी साहब, एक कोशिश और होगी, मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं होगी। क्या कोशिश होगी, उसके खदो खाल क्या है? देखिए उसके खदो खाल वही गंडापुर मॉडल होगा। आपको पता ना कि वहाँ पे सरकारी वसाइल से बंदे लेकर इस्लामाबाद पहुंचना है, किसी तरह डी चौक पहुंचना है। केपी बंद कर देते हैं तो कि उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उससे नुकसान सिर्फ उनका होगा, केपी गवर्नमेंट का होगा, सुहेल अफरीदी का होगा, वोटर हैं पीटीआई के, उनका होगा। इमरान खान साहब रवायती सियासतदान नहीं है, बल्कि सियासतदान है ही नहीं। ये एक रवायती पार्टी भी नहीं है जिसमें कि कोई स्ट्रक्चर हो, कोई, ये एक शख्स के गिर्द घूमने वाली एक तहरीक है। शाह जगह महमूद बनाने का कुरैशी का भी कोई रोल नहीं देख रहे। देखिए इस वक्त कोशिश तो की जा रही है। इमरान खान किस तरह शाह महमूद कुरैशी को आगे न देगा? वो शायद वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने वाला है। एक तरफ सजाओं का मौसम है, एक तरफ जजों के घर जाने का मौसम। जो कहते हैं डीजीआईएसआई और डीजीएमआई या डीजीसी और डीजीएमआई की बड़ी लड़ाई है, फैसल नसीर और वाजिद की लड़ाई है, ये है वो, ये सब प्रोपेगेंडा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद रजा रूमी साहब। अब ये पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और हम इनको जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। इस बार इनका नाम भी हमने ईसीएल पे डाल देना है, नो फ्लाई लिस्ट पे, वापस जाने ही नहीं देना है इनको किसी भी तरह। ठीक है ना? मेरी अरबाब इक़्तिदार से ये दरखास्त है कि गुजारिश है। इनको गुजारिश है कि इनको पाकिस्तान में रोका जाए। ठीक है ना? बस पाकिस्तान को इनकी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुजम्मिल साहब, आपने बड़ी खतरनाक बात से आगाज किया। बहरहाल अभी मैं करता हूँ आपसे अभी कहते बात। हैं मेरे दिमाग। रूमी साहब, सजाओं पर सजाएं। एक हमारे यहाँ अदालत में होता है ना, तारीख पर तारीख, अब है सजा पर सजा। ठीक है ना? और जी सजाओं का मौसम है। अब वो कह रहे हैं कि हमने कोट लखपत ले आना है और यहाँ 9 मई के मुकदमात में सजाएं देनी है। जीएचक्यू हमला केस तो पहले ही वीडियो लिंक पर चल रहा है। तो आपको ये सजाओं का मौसम जो है, ये कब तक और कहाँ तक चलता नजर आ रहा है? कोई एंड तो होगा ना इसका? देखिए मुजम्मिल भाई, अभी तो मुझे लगता है कि इसका एंड नहीं होगा करीब में। हम्म। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि ये सजाओं पे सजाओं का जो मामला है, इसके बारे में फैसल वाडा साहब जो है वो हम्म। काफी अपने इरशादात और फरमुदात जो है वो कौम को बता चुके हैं। हम्म। और इसका ताने बाने जुड़े हुए हैं। वो कैंपेन जिसे कहते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हाइब्रिड निज़ाम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से जो की जा रही है, और वो जो फौज और फील्ड मार्शल, फौज के सरबराह जो है, जो अब वो सीडीएफ के भी बन गए हैं चीफ। तो ये मेरे ख्याल से उससे उसका डायरेक्ट लिंक है। फैसल वाडा ने बड़ी देर पहले ये जब वो ज़हनी मरीज वाला ट्वीट आया था, तो उन्होंने उसके बाद काफ़ी जो है प्रिडिक्शंस की थी। और कल परसों भी गालिबन मैं सुन रहा था, पर उनकी ट्वीट देख रहा था, उसमें भी उन्होंने बड़ी सख्त जुबान और धमकियां जो है वो लगाई। वो ऐसे तो बात नहीं करते। वो यकीनन उनके भी, आपको पता है कहाँ से ताने बाने मिलते हैं और डंडे कहाँ पे जाके मिलते हैं। तो ये एक डायरेक्ट जो पॉलिसी इस वक्त बन चुकी है इस्टेब्लिशमेंट की, ये उसका शख्साना है। क्योंकि ये मसला ये है मुजम्मिल भाई के इस वक्त जिसे कहना चाहिए, ये एक बड़ा सीरियस तनाव, ये अब एक सियासी मसला नहीं रहा, इसमें कुछ जातियात वाला मामला भी आ आज चुका का है। ट्वीट पढ़ा, आपको 4 लाइनें उसकी सुना देता हूं। आज का इमरान खान का ट्वीट, ताजा, जी, ताजा। सुना दी, सुना दीजिए बिल्कुल। वो कहते हैं, ताजा जो उनका ट्वीट आया ना सर, उसमें वो कहते हाँ हैं, फौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूं तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर्स पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। तो वो कहते हैं, आसिम मुनीर पर तनकीद तो फौज पर तनकीद नहीं है। कोई रेफरेंडम से भी नहीं आया और वोट से भी नहीं आया, तो जो लोग रेफरेंडम और वोट से ना आए, उन पर तनकीद हो सकती है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि तनकीद करना जो है
वो एक सियासी जो लोग हैं उनका हक होता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में वो जो तनकीद है या फ्रीडम आज़ादी इजहार है आर्टिकल 19 का, रियासत के पास बड़ा उसका जवाब है कि वो कहते हैं कि उसके ऊपर तो बड़ी कदगने लगी हुई हैं। मसलन आप कोई ऐसी तनकीद करें जो पाकिस्तान के डिफेंस के बाद को खतरे में लाती हो, और इस वक्त फौज का जो इंटरप्रिटेशन है खान साहब की तनकीद का, वो ये कहते हैं कि ये जो जो वो DGISPR ने भी कहा कि जी ये सिक्योरिटी का रिस्क बन बन तो ये सकता है, तो ये उनका। आसिम मुनीर और इमरान खान का फड्डा कहाँ जाके खत्म? देखिए जी, ये फड्डा खत्म होगा वहां पर जिस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, जो जमीनी हकायक है पाकिस्तान के बदले हुए। ये 2022 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2023 का नहीं है, ये 2024 वाला पाकिस्तान भी नहीं है। 2025 में पाकिस्तान में तीन बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। सबसे पहली तो आपके इल्म में है कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, और उसके बाद से जो जिस तरह से पाकिस्तान अफवाज की कारकर्दगी रही, उससे पब्लिक ओपिनियन भी शिफ्ट हुआ। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो स्टैंडिंग है इदारे के अंदर और मुल्क के अंदर और अवाम के अंदर, उसमें भी तब्दीली देखी। आपने भी यकीनन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसके ऊपर बात भी बहुत करते हैं। मुझे भी इत्तेफाक हुआ बहुत से ऐसे लोगों से जो उनके नाकिद थे, वो भी उनके हामी दिखाई दिए इस मामले में। दूसरी बड़ी तब्दीली हुई है अदलिया के हवाले से, कि वो अदलिया जो कि इमरान खान और उनकी पार्टी समझते थे कि उनको रिलीफ देंगी, इसमें चीफ जस्टिस हैं और जज हैं वगैरह वगैरह, वो उनका भी बंदोबस्त हाइब्रिड निज़ाम ने कर दिया। तीसरी बड़ी चीज जो हुई है मुजम्मिल साहब, वो सबसे अहम है। देखिए पाकिस्तान में एक तारीख रही है कि जो भी फौजी हुक्मरान होता है, इस वक्त तो खैर डायरेक्टली तो फौज रूल नहीं कर रही है, एक हाइब्रिड ही मिले जुले नगमे हैं। लेकिन जो आर्मी का टॉप मैन होता है, जो कि ड्राइविंग सीट में होता है, जब उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है, तो फिर वो उसकी, जिसे कहते हैं ना किला, जनरल जियाउल हक की जुबान में, वो मजबूत हो जाता है। इस वक्त ट्रंप उन्हें कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। चीन जो है वो सारे उन्हीं पे मुकम्मल तकिया भी कर रहा है। ठीक है, उनकी इदारे के साथ भी, पाकिस्तान की रियासत के साथ भी एक रिलेशनशिप है। और सऊदी अरेबिया जो कि हमारी लाइफ लाइन है माशी तौर पे, और हमारे रेमिटेंसेस $10 अरब से जायद वहां से आ रहे हैं, तेल का सारा मामला है। और ये कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो उस वक्त, तो अब ये तीन बड़ी कुवतें या पावर्स जो हैं वो तो इस वक्त खड़ी हैं। फिर आसिम मुनीर को तो इमरान खान नहीं हरा सकता। तो अब हाँ, तो ये तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये तीन फैक्टर्स, ये तीन तब्दीलियां, ये यके बाद दीगरे हमने देखी हैं। मई होता है, इंटरनेशनल ओपिनियन और मूड बदलता है पाकिस्तान के बाद, और फिर 26वीं 27वीं तरमीम का खुलासा आ जाता है। उससे क्या होता है कि 2030 तक जनरल आसिम मुनीर अब मौजूद है। अब क्या किया जाए? अब इमरान खान साहब उसमें, या तो वो इस मामले की, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड भी हैं थोड़े से, और उनकी मुलाकातों के ऊपर आपको पता है पूरा एक मसला बना हुआ है, और उनको शायद इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं मिल रही, क्योंकि ये एक फर्क तरीकाकार बन चुका है। अब उसके साथ ये हुआ कि एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है अवामी मज़ाहमत, जिसका फिर उन्होंने इशारा किया है, सोहेल आफरीदी को पैगाम दिया है। अच्छा, वो 26 नवंबर 2024 के बाद वो भी, उसका भी ये एक जो तो ट्रेलर मुझे है वो मुझे रियासत ने तो दिखा दी। फिर जी। आपकी गुफ्तगू से तो लग रहा है कि आसिम मुनीर जीत रहा है और इमरान खान मुसलसल हार रहा है। देखिए फिलहाल तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो बिल्कुल जीत जीत रहे हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह भी है कि बहुत सी सियासी कुव्वतें जो हैं वो उनके साथ है। देखिए एक तरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध में उसकी हुकूमत है कई सालों से, फिलहाल आप उसको हरा नहीं सकते सिंध से। दूसरी साथ PMLN है। अब आप कह दें कि फरवरी 2024 के, बहुत से लोग कहते हैं इलेक्शन फेयर नहीं थे, नहीं थे, हकीकत भी ये है, लेकिन वो है इस वक्त पावर में, वो बड़ी पार्टी है पंजाब की। साथ में ANP भी इस वक्त मौजूद है। JUI जो है वो फेंस पे है, इनके साथ नहीं है, लेकिन वो इसके खिलाफ गिराने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, मैं तो तज्जिया कर रहा हूँ। फिर आ जाती जमात इस्लामी, जो कभी कभी वो मुजाहरे करती है, उसकी अब वो इलेक्टोरल वैल्यू कम है, स्ट्रीट पावर ज्यादा है, वो भी इस वक्त साथ है। जो बाकी शरपसंद कुछ अनासिर हैं तंजीमों के, उनका मक्कू जो है वो ठप्पा गया है। अब रह जाती है एक साइड पे PTI, और ये जो वन वन मैन पार्टीज जो हैं दो, अचकजई साहब की और
अलामा साहब की, वो उनके साथ है। अब मैं एक उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स कहता हूँ। चलिए जो भी आप एक हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये मोहम्मद जुबैर, मुस्तफा नवाज खोखर, ये सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं। देखिए मुस्तफा नवाज खोखर की तो नई पार्टी, वो गए थे, अभी तो उनकी कोई पार्टी भी नहीं है। जुबैर साहब भी तो पॉलिटिकल पीटीआई इन्फ्लुएंसर्स है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है। लेकिन हाँ। अचकजई साहब की पार्टी बड़ी है, मौजूद है, पुरानी है। इसी तरह अलामा साहब जो है उनके पीछे भी काफी लोग हैं, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं है कि जहां पर वो रियासत को चैलेंज कर सके। हाँ, जेयूआई अगर और टीएलपी जैसी तंजीमें अगर टिल्ट करके इस साइड पे आती हैं, तो फिर स्ट्रीट एजिटेशन का माहौल बनता है। पीटीआई में तो खुद नहीं है तंजीम साजी। तो अब बात यह कि जनरल आसिम मुनीर के पीछे कुव्वतें खड़ी हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट खड़ी है, और आधा मुल्क भी खड़ा, मुल्क डिवाइडेड है। तो इसमें इमरान खान साहब को जो जो लिखा हुआ है जमीनी जमीनी हकाइक देख के फैसला करना पड़ेगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इस तरह मुस्तकिल एक सियासी तनाव जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क की मईशत जो है वो नहीं ऊपर जा रही, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। नहीं, आपको उसके लिए पर कोई ना कोई आप सियासी इस्तेकाम नहीं, चाहिए। रूमी साहब, इमरान खान के दौर में मईशत ऊपर जा रही थी। नहीं, इमरान खान के पास मुल्क की मईशत चलाने का कोई फार्मूला मौजूद था। नहीं तो मतलब फिर ये देखें ना। इमरान खान से दोस्ती कर लें तो क्या मईशत ऊपर चली जाएगी? इमरान नहीं खान देखें, से नहीं, दोस्ती कर लें, मुल्क में डॉलरों की बारिश हो जाएगी। ना ना इमरान ना, खान मैं से ये नहीं दोस्ती कह रहा। कर लें तो दुबई की सारी दौलत वापस पाकिस्तान आ जाएगी। बस अब इमरान आप खान अब से दोस्ती कर लें तो क्या लोग टैक्स देना शुरू हो जाएंगे? क्या हो अब जाएगा इमरान खान से दोस्ती कर लें? आप मुझे बताएं कि नहीं नहीं, मैशत देखिए, इन इन सब बातों का इमरान खान से क्या ताल्लुक? देखिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते, यही वजह उन्होंने उसको वहां पे बंद रखा हुआ है। बात यह है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के क्यों वो खिलाफ हुए और क्यों उनको निकलवाने में मदद की, सहूलतकारी क्यों की? हम्म। क्योंकि फौज बहैसियत एक इदारा देखी थी कि मुल्क की माशी तनजुली जो है वो उनको सूट नहीं कर रही थी। देखिए अब मुजम्मिल साहब, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसमें ये हथियार और ये वेपन्स और टैंक वो बड़ी उनकी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन माशी इस्तेकाम और माशी तरक्की, अगर आप एनडीयू के लोग जो जाते हैं वहां पे पढ़ने के लिए, जिनकी गुफ्तगू होती है ये एनडीयू में, स्टाफ कॉलेज में, जो हम तक इतलात पहुंचती है, वहां पे ये सारी बात होती है कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो सिक्योरिटी है। तो इसलिए उनको मैटर नहीं करता कि कौन सा इंडिविजुअल है, वो ये चाहते हैं। ये इसीलिए उन्होंने एसआईएफसी का वो एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट किया। उनका ये ख्याल था कि हम चलो खुद करते हैं। वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ा। खुद उन्होंने, जनरल सरफराज ने इसका एक तरह से एडमिशन ही की है कि वो अब मामला आगे नहीं पर बढ़ा। देखे ना, तो कल इमरान खान को सजा हुई है। आज पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी। 200 बंदा नहीं था किसी जगह इकट्ठा कर सके, वो जहां उनकी हुकूमत थी। चलें जी, पंजाब में तो मरियम का बड़ा खौफ है जी, कोई बंदा नहीं निकलता। आप मुझे बता दें, पेशावर में आज हजारों लोग निकले हुए थे इमरान खान के लिए एहतजाज करने। नहीं, दो लोग नहीं, दो, देखिए दो, लोग, दो जहां उनकी हुकूमत है, जहां फैसिलिटेशन है, जहां पुलिस फूल लेके खड़ी है, आ जाओ एहतजाज करो, अल्लाह के वास्ते एहतजाज कर लो। कोई निकल आए, पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, एहतजाज कर लो। उथे भी 200 बंदे नहीं है। देखिए मेरे ख्याल ना लो तो बस एक रवायती कॉल सी। अभी तैयारी करेंगे एक बार सुहेल अफरीदी साहब, क्योंकि एक कोशिश और होगी, पता नहीं कब होती है, कितने महीनों में होती है, करीब होती है, दूर होती है, एक कोशिश और होगी जरूर। और देखना ये होगा उस वक्त के क्या उनके साथ, और मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं होगी। मेरी जाती राय ये है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। वो भी ये होगा। तो मैं अर्ज ये करूं कि दोनों इमरान वो खान क्या साहब के भी कोशिश जो होगी, बयान, उसके खदोखाल क्या है? देखिए उसके खदोखाल वही गंडापुर मॉडल होगा। आपको पता ना कि वहां पे सरकारी वसाइल से बंदे लेकर इस्लामाबाद पहुंचना है, किसी तरह डी चौक पहुंचना है। अब बंदे कितने होंगे? अब ये ज्यादा नौजवानों में ज्यादा पॉपुलर है। सोहेल अफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का वो रह चुका है मुतहर्रिक कारकुन भी और उसका लीडर भी, और साथ में और भी नौजवान तो जो फिर आपको रहनुमा है। एक और इस्लामाबाद पर चढ़ाई नजर आ रही। जी मेरे ख्याल से कोशिश होगी, होगी कि नहीं होगी कामयाब, वो मैं नहीं, मुझे नहीं लगता इन हालात में। एक कोशिश जरूर होगी। और वो कोशिश, क्योंकि अब और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि देखे ना हमने जो सारी अभी तक बात की है उसमें जो कार्ड्स ऑन द टेबल है तो वो केपी इमरान। केपी बंद करने वाला ऑप्शन नहीं ठीक आपके ख्याल में?
नहीं, केपी बंद नहीं हो सकता था। देखिए ना, केपी तो एक सोने की मुर्गी जो होती है, जिससे कि अंडे रोज दे रही है एक पार्टी के लिए। आप उस मुर्गी का गला तो नहीं दबा देंगे ना। तो वो तो कारोबारी हुकूमत जारी रखना होगा। क्योंकि अगर उनका, अगर वो ये कर देते हैं, केपी बंद कर देते हैं, तो क्योंकि उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उससे नुकसान सिर्फ उनका होगा, केपी गवर्नमेंट का होगा, सोहेल अफरीदी का होगा, जो वोटर हैं पीटीआई के, उनका होगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसमें। देखे ना, दिसंबर गुजर गया, ठंड बहुत थी, जनवरी में भी इस्लामाबाद में बहुत सर्दी होती है, फरवरी में जी, रमजान है, तो फिर आप तो बात कहीं मार्च अप्रैल की कर रहे हैं। नहीं, मौसम मेरे का ख्याल से अगर उसी वक्त की कोशिश होगी, अगर उससे पहले कोई इनकी कोई बातचीत होती है आपस में, या कोई, तो इमरान खान साहब को इस वक्त ये सोचना होगा। देखिए, मसला ये है कि वो रवायती सियासतदान नहीं है, बल्कि सियासतदान है ही नहीं। तो मसला ये होता है कि पॉलिटिक्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मुमकिनात को पैदा करने का, तख्लीक करने का अमल होता है सियासत। इन हालात में उनको, उनकी पार्टी को अपने लिए जगह बनानी है। अगर वो जगह नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह ये मामला और भी सजाएं। अभी तो मामला आगे जाएगा ना। अभी तो देखिए, मिलिट्री ट्रायल्स का भी जो मेन ऑ का मामला है, जनरल फैज के ऊपर, जब वहां पे इस वक्त एविडेंस उसका इकट्ठा किया जा रहा है, जो मेरी मालूमात है, और वो जिस जिस वक्त वो एविडेंस वो आता है, या उनकी कोई गवाही, या उनकी जनरल फैज की कोई सपोर्ट आती है, तो फिर ये मामला तो फौजी अदालतों तक पहुंचेगा। और यही वजह ना कि आप देखें उनकी पीटीआई की जो इस वक्त हिकमत अमली है उनकी फैमिली की, कि इसको अब उछालो, बार बार इंटरनेशनल मीडिया को लेकर आओ, सोशल मीडिया पे करो, ताकि ये मामला वहां पे आगे ना पहुंचे। क्योंकि वहां पे आगे फिर बहुत बुरे फंसते हैं। खान साहब पहले ही सजाएं हो चुकी हैं, अपील हो नहीं रही, अपील्स में ताखीर हो रही है, ऊपर से ये मेन ऑ का मुकदमा आ जाता है बगावत का, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उससे पहले पहले अगले 3 से 4 महीने में अगर तो खान साहब अब कोई रिवाइज करते हैं अपनी पॉलिसी, और यही मसला है कि इस वक्त नहीं लगता कि वो कर रहे हैं। क्योंकि उनको उनको सियासत की, मैं समझता हूं कि वो एक अच्छे कैरिज्मेटिक लीडर है। वो बात बयानियां अच्छा बना लेते हैं, यंग लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इन्फ्लुएंसर जो आपने कहा ना लफ्ज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर सबसे बड़े वो हैं, सारे अब उनकी तायद में निकले हुए हैं। लेकिन जो सियासत होती है वो और जोड़ तोड़ का नाम है। दुनिया भर में यही होता है, अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में, हमारे पड़ोस हिंदुस्तान में। कल जो सपोर्टर थे, कल जो कांग्रेस के लोग थे, आज वो मोदी के साथ हैं, कल जो मोदी के साथ थे वो कहीं और हैं। तो आप एक अपनी जगह बनाते हैं, वो आप शाह जगह महमूद बनाने का। कुरैशी का भी कोई रोल नहीं देख रहे। देखिए, इस वक्त कोशिश तो की जा रही है। इमरान खान किस तरह शाह महमूद कुरैशी को आगे आने देगा? मैं तो सुन रहा था कि वो शायद वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने वाले चक्कर हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर कुछ जो पीटीआई के लोग हैं। और बिलावल भुट्टो ने किसी निजी महफिल में कहा है कि नहीं, ये हमें काबिल कबूल नहीं है ये लोग। तो ये तो शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान बिल्कुल भी नहीं आगे आने देंगे। क्योंकि अगर वो आगे आते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी एक जो है वो सियासतदान है, उनको पता है कि किस तरह से बात करके तो, अपनी जगह बना लेनी है। तो अब फिर देखिए बैरिस्टर गौहर, हालांकि नौजवान, इन इन लोगों से कम तजुर्बा है, लेकिन आप वो देखेंगे उसकी जो अप्रोच है और दीगर जो है इनकलाबियों की अप्रोच, कितना जमीन आसमान का फर्क है। बैरिस्टर गौहर सियासी बात कर रहा है, वो सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं तो उसका बड़ा कायल, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ बैरिस्टर नहीं, गौहर पर की। इख्तियार तो सलमान अकरम राजा के पास है, बैरिस्टर गौहर के पास तो कोई इख्तियार नहीं। देखिए, देखिए, इख्तियार बिल्कुल उनको दे दिया हुआ है सलमान अकरम राजा साहब को, वो कमेटी बनाने का। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है नेशनल चेयरमैन तो है। अगर इमरान खान अगर अपनी अभी वो जो अभी ना आप देखें ना, सलमान अकरम राजा डांट देते हैं बैरिस्टर गौहर को कि आपको कुछ नहीं पता, मेरे पास है खान साहब की सारी हिदायत। मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है सही, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो करेंगे। क्योंकि हम्म। राजा साहब जो हैं वो भी एक बहुत माकूल पढ़े लिखे आदमी है। मगर देखिए, इस वक्त जो लेटर आया है, ये कोट लखपत में जो कैदी हैं, उन्होंने कहा है कि जी डायलॉग शुरू किया जाए। उधर जो है बैरिस्टर गौर भी ये बात करता है, सलमान राजा भी कभी ये बात करते हैं, कभी और दूसरी साइड की बात करते हैं। बात ये कि इमरान तो इमरान खान की पर इस ये बात। उनका चौथा खत है, पहले तीन इमरान खान ने रद्दी की टोकरी में फेंके हैं। जी, तो बात ये है कि इनको ये चाहिए, हमारे जो है खान साहब को, कि या इवन एस्टेब्लिशमेंट को इन लोगों से मुलाकात करवाएं। अब देखें ना, ये लोग तो बेचारे यहाँ पे 2-2.5 साल हो गए, कोई जेल में इनको सड़ मिलने रहे ही हैं। नहीं आता, वो इनको मिलने नहीं कभी आता, लेगा। इनकी बात ही नहीं होती।
कोई पीटीआई में कोई इनको मिलने के लिए तैयार है? पीटीआई में देखें ना, बात यह है कि वो उससे तो शिकवा किया था। शाह महमूद कुरैशी की तो आपको बयान याद होगा, उसने कहा था कि कभी हमारी भी खबर ले लें आप, सारा आपकी तवज्जो उधर अडियाला की तरफ है। और यही देखिए ना मसला, ये इस पार्टी की साख्त में भी है। ये एक रिवायती पार्टी भी नहीं है जिसमें कि कोई स्ट्रक्चर हो, कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो। ये एक शख्स के गिर्द घूमने वाली एक तहरीक है, उसको पार्टी बना दिया गया। यही तो काजी फायज ईसा के सामने जब केस आया, जिसके ऊपर ये लोग काजी फायज ईसा को बड़ी गालियां देते हैं, तो काजी फायज ईसा ने कहा अच्छा मुझे कागज दिखाएं जिसपे बैरिस्टर गौर को नॉमिनेट किया हो, कोई हाथ से लिखा कागज हो, आपको कोई चीज हो। कुछ नहीं था। उन्होंने कहा जी अखबारों में खबरें आई हैं, मीडिया में देख लीजिए। तो यही तो फटा हुआ उस वक्त। तो ये पार्टी की तरह भी नहीं मुनज़्ज़म। और ये एक वीकनेस सबसे बड़ी इस वक्त ये आ रही है, और खान साहब को ये समझना पड़ेगा कि वो देखिए, खान साहब की अपनी जो भी मसला हो, जो वो बाकी बच्चों को, अब देखिए मेरी एक मुलाकात एक 22 साल नौजवान से हुई। मैं अभी तुर्की से आ रहा था तो मेरी वहां पे उससे मुलाकात हुई, और वो 26 नवंबर को उसको रबड़ की गोलियां लगी थी। अब वो वहां पे स्टूडेंट है, तो वो मुझे बता रहा था, वो सारे बड़ा जोशीला इंसाफियन था। मैं हम्म, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो आपके नीचे कमेंट वाले करेंगे। हम्म। तो वो बड़ा जला किस्म का था। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, और मैंने दाद दी कि चलो बेचारे की कोई ना कोई आइडियोलॉजी, कोई सियासी है। लेकिन मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा कि तुम कब तक ये रबड़ की गोलियां खाने के, तुम्हारे बाकी साथी? तो उसने कहा कि जी अभी तो मेरे माँ बाप और मेरे घर वालों ने मुझे रोका, इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया है कि मेरा पहले नाम 4 FIRs में आया था, अदालतों से जमानतें करवाई, अस्पताल में इलाज कराया, मेरी गाड़ी चोरी हो गई 26 नवंबर का, जो हड़बोंग वहां मची हुई थी। और अब मेरे माँ बाप और सारे जो घर वाले हैं उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदी लगाई है कि तुम नहीं आगे जाओगे। क्योंकि वो एक तासुर ये भी बन रहा है कि ये बच्चे जो हैं बेचारे, आप इनको हर बार छोड़ देते हैं। कभी वो जाओ जी अडियाला पर पहुंच जाओ, पानी के कैनन खाओ, कभी डी चौक पहुंच जाओ, डंडे खाओ, या आंसू गैस से अपनी आंखें खराब करो, या रबड़ की हाँ। गोलियां खाओ। तो मतलब असली फिर गोली। मेरे ख्याल में रजा रूमी साहब के पास तो मौजूदा सूरत हाल में कोई हाल मौजूद नहीं है। अभी देखिए हल आपको मैंने तो आपको बता दिया। अभी तो आपको फिर आसिम मुनीर फातह और इमरान खान मफ्तू नजर आ रहे नहीं वो देखिए, हालात बदलते हुए कभी ये याद रखिए, पाकिस्तान ऐसी जगह है कि जब हालात बदलते हैं तो 72 घंटे के अंदर अंदर बदल जाते हैं। इन 3 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल सपोर्ट, पाकिस्तान का डिफेंस और फौज की कारकर्दगी, और तीसरा अदलिया। ये इन तीनों में से जरा सा कहीं कोई चेंज आया, जैसे आपको पता ना कि वो जो एक फैसला आया था पीटीआई की सीट्स के ऊपर, दीगर बेलें दी जा रही थी, जमानतें बांटी जा रही थी, तो थरथरी मच गई थी। उसकी प्लानिंग में, उसको काउंटर करने में कितना कोई 8-10 महीने, साल लग गया। तरमीमें शिमें सारी जो इन्होंने की, तो फिर मसला बन जाता है, फिर ईवानों के इकतदार के किंगरे हिल जाते हैं। पर अब तो जजों के इसीलिए एक तरफ सजाओं का मौसम है, एक तरफ जजों के घर जाने का मौसम है। देखिए जी, वो भी मौसम है बिल्कुल, लेकिन आप ये ना भूलें कि वो सारे वो भी कहीं और देखते हैं ना। तो एक और होता है, मैं वो उसका कहते हैं ज्यादा। और भी कई जज घर जा रहे हैं। और भी देखें जी, वो चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अंदर भी गड़बड़ होती है, इदारों के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर। आपको ठीक है फौज ना? के अंदर गड़बड़ नजर आ रही है? नहीं अभी मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे लगता वो है जो कि उनकी कहते हैं गिरफ्त। डीजीआईएसआई और डीजीएमआई या डीजीसी और डीजीएमआई की बड़ी लड़ाई है, फैसल नसीर और वाजिद की लड़ाई है, ये है वो है। ये ये सब प्रोपेगेंडा है। देखिए इदारों के, हमने तो एज अ सिविल सर्वेंट काम किया है, वहां पे इदारों की आपस में खींचातानी, टर्फ की वॉर्स चलती हैं। वो कोई लड़ाई नहीं होती कि मैं तुझे निकाल दूंगा, वो ये कहते हैं भाई ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है, इसमें इंटरफेयर ना करो। कोई लड़ाई शाही नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने पिछले 2-2.5 साल बड़ी मेहनत करके अपनी बागें जो है ना इदारे की, वो अपने हाथ में दुरुस्त की हैं। अब आप उसका देख सकते हैं नतीजा। हाँ पहले वो वल्नरेबल थे, जब 9 मई हुआ, जब जनरल फैज का नेटवर्क मौजूद था, जब उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी नवंबर 2022 से मई जून 2023 तक, बिल्कुल वो वल्नरेबल थे। मैं समझता हूं क्योंकि इसी वजह से जजमेंट्स भी आ रही थी, फौजी इंस्टॉलेशंस को जलाया भी जा रहा था, एक कॉन्फिडेंस था। आज वो कॉन्फिडेंस भी निकल गया। पहले कहते जी आप फिक्र ना करें, वापस आ रहा है। ये सारे आपके यूट्यूबर्स क्या कहते थे, खान जल्द आ रहा है, वो तो अभी अभी आ रहा कहते है, हैं, अभी आ रहा वो तो अभी भी है। नहीं कहते हैं। अभी जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठंडे यूट्यूबर्स हुए। नहीं मरवाता है।
हाँ वो नहीं नहीं, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਮਜ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਗਾਵਤ नहीं ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਆगे कर देगा, और ट्रंप ने भी नहीं कीता। अच्छा, अब वो अंदर कोई लड़ाई वाई नहीं है इस वक्त, ठीक है जी। वो भी तब स्टार्ट होती है, मुजम्मिल साहब याद रखिए, जब इंटरनेशनली वीक होता है आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल, जो भी प्रेसिडेंट इस वक्त तो मुशर्रफ। दूल्हा है, लाडला है दुनिया का। अच्छा, एक बात, या दूसरी चीज ये है कि जो क्या उसको बोलते हैं, कोई डिफेंस का, पाकिस्तान के दिफा का कोई प्रॉब्लम हो, वो भी उन्होंने दिखाया कि उनमें वो लीडरशिप की महारत है। तीसरी जो मैंने आपको पहले जिक्र किया था मैशत का, जिसका कि अभी आप देखें कि जो तकारीर हुई हैं, जनरल सरफराज की तकरीर बड़ी मानी खेज थी। वो कोई, जब वो बात कर रहे थे, वो कोई एज इंडिविजुअल सरफराज के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, वो मतलब एक SIFC के प्लेटफॉर्म से एक जैसे कहना चाहिए, वो एक सोच जो है उसको बयान कर रहे थे। वो अपनी ये अबुल नाकामियों का मलबा दूसरों पर डाल। देखिए, आप वो कह सकते हैं, मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो एक मैसेज भी दे रहे थे वो कह रहे थे मौजूदा कि वो नहीं, वो अपनी नाकामियों का इतराफ करके कह रहे थे साडे वास्ते गल नहीं, आप पे कर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ਉਹਨਾਂ वो ਦਾ एक ਕਹਾ ही होया है। ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ। अल्टीमेटली ऐहो ही हो रहा है। अल्टीमेटली ऐहो हो रहा है। मैंने, मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, वो अब उनकी ये सेकंड टाइम है प्राइम मिनिस्टरशिप की। बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर मैं समझता हूं कि उनको, उनकी और इसहाक डार साहब की जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, क्योंकि डिप्टी वजीर आजम है। जो तो डे टू डे ये सारा जो काम है ये वो उनके हवाले करें, और जिस तरह से वो पंजाब को चला रहे थे, पीछे पड़ जाए मईशत को ठीक करने के। और यकीन जाने, अगर वो फोकस करके ये करते हैं तो कोई अमर नहीं माने कि 2 साल के अंदर हालात बदल जाए। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चल रही है गाड़ी, उसमें नहीं बदलाव दिखाई दे रहा, वो एक खतरा है। इस हाइब्रिड ऑर्डर को, अगर लोगों में रोजगार, बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता रहेगा, गुर्बत की शरह में इजाफा होता रहेगा, माशी तरक्की का रेट ऊपर नहीं जाएगा, तो मुजम्मिल साहब फिर मसला होगा। अभी आप देखें, कल उधर बल्गारिया में भी नौजवान निकल आए सड़कों पे, नेपाल में, बांग्लादेश में, मेडागास्कर में। ये अभी पिछले चंद महीनों में हो रहा है, कोई 8-10 ममालिक में ये सारी बेचैनी माशी है। ट्रंप क्यों अमेरिका में कामयाब हुआ है? उसने इसी अंडों की कीमत और महंगाई और गुर्बत और ये वो इमिग्रेंट्स खा रहे हैं, ये वो डाल के वो कामयाब हुआ है। मोदी क्यों सेट हुआ है? वो हर वक्त लॉलीपॉप देता है कि जी तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, और देखो जी ग्रोथ रेट उठते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस वक्त इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी, और इसहाक डार साहब को दें, बाकी काम जो अगली 28वीं तरमीम भी करवानी है करवाएं, लेकिन ये काम वो अपने जिम्मे लेकर इसको इस तरह से परफॉर्म करके दिखाएं जैसे पंजाब में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। नहीं तो दोनों बड़े जो हैं उनको ये खतरा लाक रहेगा। बाकी सब चीजें भी आपने सेटल कर ली हैं, अब ये मुश्किल वाला काम है, असली काम ये वाला है जी। बहुत शुक्रिया रूमी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।